Good morning, students. Welcome to Little Lincoln's Academy online classes. I am your teacher Mayank Solanki, and this is class 9 science subject. Chapter number 2 is matter around us pure. So this is the part 3 of this chapter, and in the part first and the second we have completed the solution, etc. In the previous section we have completed what is solution and what is solute, what is soluble, what is solute and what is solvent, and what is the properties of solutions, and what types of solutions are there. So ये सभी हमने कंप्लीट कर लिया। जहाँ तक मेरे को याद है आपको समझ में आ भी गया था कि सॉल्यूशन जो होता है, when the solution complete two or more than two substances, like इसमें लिक्विड प्लस गैस का सॉल्यूशन हो सकता है, गैस प्लस सॉलिड, सॉलिड प्लस लिक्विड, मतलब ये तीनों चीज़ें, ये तीनों सब्सटेंस आपस में मिल सकते हैं। जैसे एक सॉल्यूशन के एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, इसमें शुगर तो क्या थी, सॉल्यूट, एंड सॉल्यूशन कौन था, सॉल्यूशन था हमारा वाटर। क्या था, सॉल्यूशन नहीं, सॉरी, सॉल्वेंट। शुगर क्या थी, सॉल्यूट, और वाटर क्या था, सॉल्वेंट। अब जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्यूट को डिसॉल्व करने का काम करता है, वहां पर डिसोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है और सॉल्यूशन रेडी होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था, कुछ इसके एग्जांपल देख लेते। और अब इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि ये इनका सॉल्यूशन बन तो जाता है, बट साथ ही साथ कितना मिला है, कितना घुला है, कितना नहीं घुला, इस बात को लेकर इनकी कंसंट्रेशन डिसाइड होती है, इसके डाइल्यूशन डिसाइड होता है। इसको हम डाइल्यूशन भी बोल सकते हैं और इसको कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। तो होता क्या है, एक सॉल्वेंट में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट होते हैं उसी को बोलते हैं डाइल्यूशन, उसका कंसंट्रेशन, उसका क्या कंसंट्रेशन। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर है, वाटर कितना, लिक्विड के लिए आपको मेजरमेंट बताया था, वो लीटर में आता है। सो वाटर है 1 लीटर, कितना है, 1 लीटर वाटर है, और इसमें 5 ग्राम्स क्या है, शुगर। तो कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन में, ये क्या है, इसका कंसंट्रेशन, इसकी क्या है, कंसंट्रेशन। इस चीज को लेके हम आज थोड़ा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपके लिए कंसंट्रेशन की डेफिनेशन लिखवा देते हैं, डाइल्यूशन की डेफिनेशन लिखवा दें। नंबर ऑफ पार्टिकल्स present in solution, number of particles present in solution is called concentration of सॉल्यूशन। ये क्या है, कंसंट्रेशन। अब इसका एग्जांपल लिख सकते हो, 5 ग्राम शुगर इन 1 लीटर वाटर एटसेट्रा। ठीक है, होगा कंसंट्रेशन का एग्जांपल हो गया। सपोज करो कि आपके पास 1 लीटर क्या है, वाटर, 1 लीटर क्या है, वाटर। अब इसमें आप 1 चम्मच चीनी डालते हो, 1 स्पून ऑफ
शुगर, क्या डिजॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल डिजॉल्व हो जाएगी। इसको स्टिर करते हुए डिजॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आपने 2 स्पून और डाल दें, मानो डिजॉल्व हो गई। 3 1 डाली, सेकंड डाली, थर्ड डाली, 4 5 6 7 8 9 10 स्पून ऑफ क्या डाल दिया आपने? शुगर डाल दी। शायद इससे पहले ही ये रुक जाए, इससे पहले ही जो शुगर है वो घुलना बंद हो जाए, बस आए यहाँ पे रुक जाए। मतलब एक क्वांटिटी, सॉल्यूट की क्वांटिटी, इस सॉल्यूट की क्वांटिटी जो उस सॉल्वेंट में, उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना बंद हो जाए, ठीक है, जिस क्वांटिटी पे डिसोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है वो होती है उसकी सैचुरेशन क्वांटिटी। क्या होती है? सैचुरेशन क्वांटिटी। क्या होती है? सैचुरेशन क्वांटिटी। तो ऐसी कंडीशन में जब डिसॉल्व ना हो, सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो, किसमें? सॉल्यूशन में डिसॉल्व ना हो, जैसे चीनी घुलना ही बंद हो जाए, वो बंद क्यों? क्योंकि उसमें काफी से पहले से ही काफी सारी चीनी घुल चुकी है, अब उसमें उसका क्या है? कंसंट्रेशन नहीं रहा, ठीक है, तो वहां पे हो जाएगा वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। या तो सॉल्यूशन हो गया सैचुरेटेड। और अगर ऐसा नहीं हो, क्या भी घुल सकती है चीजें, सॉल्यूट अभी घुल सकता है, तो वो होता है अनसैचुरेटेड। कैसा होता है? अनसैचुरेटेड। तो एक बार इसको, इन दोनों को बोल कर देखें, जिससे आपको ये यही याद जाए, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है बच्चों, क्या बोल के देंगे? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सो फर्स्ट लिखा थे सैचुरेटेड, लिखा देते सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसकी कंसंट्रेशन से ज्यादा हो। ए टाइप ऑफ सॉल्यूशन type of solution in which number of particles are maximum to its dissolving amount, इसके घुलने वाली शक्ति की क्या हुई? बराबर, मतलब मैक्सिमम पार्टिकल जितने उसमें घुल सकते हैं उतने। दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये समझ में आया कि मैक्सिमम पार्टिकल्स हो, इसके बाद उसमें नहीं घुलेंगे, वो वाली कंडीशन जिस सॉल्यूशन की होती है वो सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब उसके बाद में आता है अनसैचुरेटेड। इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी है कि बिफोर द अमाउंट ऑफ सैचुरेशन एवरी सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। मतलब कि जब तक कि पार्टिकल्स का अमाउंट इतना नहीं हो जाए कि उसमें वो घुलना, कोई भी चीज़ बंद हो जाएगी, उसकी डिसॉल्विंग खत्म ना हो जाए, उससे पहले की जो भी कंडीशन होती है सॉल्यूशन, वो क्या होती है? उसकी अनसैचुरेटेड, जिसमें अभी भी मिल सकता है। जैसे कि 1 गिलास पानी में 50 ग्राम शुगर हाईली मिल सकती है। कितनी? 50 ग्राम शुगर जो है मिल सकती है।
सो अगर मैं 49 की बात करूँ, 49 ग्राम की बात करूँ, तब भी क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा, क्योंकि अब कंडीशन है कि 1 ग्राम और ये क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आया। इस उसकी क्वांटिटी है, उसकी कैपेसिटी है कि 50 ग्राम चीनी भी मिला सकता है एक गिलास पानी। और अगर उसमें 49 ग्राम भी हमने डाल दिया तो अभी क्या 1 ग्राम की कंडीशन उसकी बाकी है, 1 ग्राम की कैपेसिटी बाकी है, तो अभी सैचुरेटेड नहीं हुआ है। सो ए टाइप ऑफ सॉल्यूशन which is capable to dissolve is capable to dissolve more amount of solute in it. That solution is called unsaturated solution. उस सॉल्यूशन क्या बोलेंगे हम, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इज इट ओके? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है सो बेझिझक, बिना शर्माए, बिना किसी प्रॉब्लम के आप कॉल भी कर सकते हो, बिकॉज आई हैव गिवन यू माई नंबर। या फिर आप स्कूल में कॉल करना चाहो कि हमको मयंक सर से ये चीज़ समझ नहीं आई, तो आप वो भी उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि ऑनलाइन क्लासेस है तो बच्चे मेरे सामने हैं नहीं, एंड स्टूडेंट्स आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, सो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑन योर फेस। ठीक है, सो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो काइंडली इन्फॉर्म मी। कंसंट्रेशन थी क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड दैट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के हिसाब से सैचुरेटेड होता है, फिर अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, अब कंसंट्रेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं, कितना सब कुछ देखते हैं। सो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास अपॉन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। इंटू 100। अब ये 100 इसलिए है, किसके लिए, परसेंटेज के लिए, किसके लिए, परसेंटेज के लिए, परसेंटेज कंसंट्रेशन इन एनी सॉल्यूशन, कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर परसेंटेज वैल्यू बतानी है कि कितने परसेंट उसमें कंसंट्रेशन है उसके लिए। तो जैसे करते हैं 5 ग्राम शुगर, एग्जाम्पल 5 ग्राम शुगर जो डिसॉल्व है is dissolved in 1 liter of what, 1 liter of solution।
1 लीटर सॉल्यूशन में क्या है, ये भुला हुआ। अच्छे से लिख लो क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन लिख लो क्योंकि एग्जाम्पल से कराऊंगा। सो एग्जाम्पल नंबर 2.1, a solution contains 40 grams of 40 grams of common salt in 320 grams of water in 320 grams of water. Calculate the concentration. Calculate the concentration in terms of mass by percentage of by mass percentage of the solution by mass percentage of the solution। तो सभी बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। पहली बात तो यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, 40 ग्राम्स ऑफ कॉमन साल्ट, 40 ग्राम क्या है नमक, नोट कर लेंगे। सॉल्ट जो कि हमारा क्या है, सॉल्यूट, क्या है सॉल्यूट, कितना है 40 ग्राम। वाटर, वाटर कितना है 320 ग्राम, जो क्या है हमारा सॉल्वेंट, क्या है सॉल्वेंट, ये है 320 ग्राम। ठीक है, अब इससे क्या बनाते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलाकर क्या बना देंगे हम, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 40 प्लस 320 इज इक्वल्स टू 360 ग्राम। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला, मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना है, परसेंटेज में निकाल रहे हैं। सॉल्यूट का मास कितना है 40 ग्राम। सो 40 क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्वांटिटी कितनी है 360 ग्राम, ठीक है, इनटू 100, 0 to 0 1/9, 1/9 इंटू 100, ये हो जाएगा परसेंट। आड़ा तो इतना ही चाहिए। हाँ ये इतना ही आएगा, ठीक है। तो इसको तुम बता सकते हो, इसको ये लिख लो या फिर 11.1% बात ए, ठीक है। 11/9% और 11.1%, ठीक है। सो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको उतार सकते हो। अगला टॉपिक है हमारा सस्पेंशन। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सस्पेंशन में वो पार्टिकल्स होते हैं जो एक तो डिसॉल्व नहीं होते, और साथ ही साथ ये है ना, इसी सॉल्यूशन है, ये वाटर है, इसमें पार्टिकल्स है और वो क्या कर रहे हैं,
फ्लो कर रहे हैं, वो स्विम कर रहे हैं, बट वो सिंक नहीं हो रहे, वो यहाँ पे नहीं बैठ रहे, वो नीचे पहने में तलहटी में नहीं बैठते हैं, वो कहाँ नीचे नहीं बैठते और कहाँ तैर रहे हैं, यहाँ पे स्विम कर रहे हैं। ऐसे पार्टिकल्स जो डिजॉल्व नहीं होते और साथ ही साथ में नीचे भी नहीं बैठते हैं, सिर्फ स्विम करते रहते हैं, ऐसे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? सस्पेंडेड पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? सस्पेंडेड पार्टिकल्स। और इस मिक्सचर क्या बोलते हैं? सस्पेंशन मिक्सचर। और एक चीज और, जब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज डिजॉल्व नहीं होगी, अगर डिजॉल्व नहीं होगी तो वो मिक्सचर कैसा होगा? होमोजेनियस होगा, हेट्रोजेनियस होगा? वो होगा हेट्रोजेनियस, जो डिजॉल्व नहीं होता है। तो सस्पेंशन इज ए सस्पेंशन, यहां से डेफिनेशन देख देंगे, ए सस्पेंशन और ए सस्पेंशन इज हेट्रोजेनियस solution whose particle whose नहीं होता इसलिए है which particles of solute do not dissolve in the solution and remains in the bulk of solution. सॉल्यूशन में बने रहते हैं, ये क्या है? सस्पेंशन। ऐसा ही मिक्सचर क्या होता है? सस्पेंशन होता है। A suspension is a heterogeneous solution which particles of solute do not dissolve in the solution and remains in the bulk of the solution. So ये क्या है? सस्पेंशन पार्टिकल। अपने लिए एक ऐसा डायग्राम भी बना सकते हो। इसमें आप बीच में से पार्टिकल्स गिरा सकते हो, ठीक है? ऐसे पार्टिकल्स को आप शो करना और क्या बता देना? These substances are this mixture is suspension। ये क्या है? सस्पेंशन। हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो गया, ये समझ में आ गया। अब पार्टिकल्स अगर डिसॉल्व नहीं हो रहे तो लाइट बीम को स्कैटर करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस सेक्शन था उसमें हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। सॉल्यूशन में क्या हो रहा था? दो चीजें होती है, तो सस्पेंशन या सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन होता है तो उसमें एवरी पार्टिकल डिसॉल्व हो जाता है, और डिसॉल्व हो गया तो फिर वो लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। अब इसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा तो लाइट को स्कैटर करेंगे या नहीं करेंगे? ये लाइट को स्कैटर करेंगे। ये किस में आ जाएगा? इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। अन पार्टिकल्स को तो हम देख ही पाते हैं और काफी सारी चीजें हैं। और एक और इसके साथ ही साथ में कि अगर इनको काफी टाइम तक के लिए छोड़ दिया जाए, हेट्रोजेनियस मिक्सचर वाले पार्ट को अगर काफी टाइम के लिए छोड़ दिया जाए, जैसे मिट्टी वाले पार्ट को क्या है, जैसे इसमें मिट्टी घोल दी पानी में, इसको छोड़ दिया जाए तो फिर ये सॉइल कहाँ बैठ जाएगी? नीचे। कहाँ बैठ जाएगी? नीचे। तो दो चीजें हो गई हमारे पास। एक तो हो गया सॉल्यूशन हो गया होमोजेनियस। आप पूछोगे सर होमोजेनियस क्यों? होमोजेनियस इसलिए क्योंकि इसके एवरी पार्टिकल जो थे वो डिसॉल्व हो गए थे। अब एक होता है सस्पेंशन जिसमें डिसॉल्यूशन नहीं होता, जैसे कि मिट्टी वाला। अब मिट्टी की सॉल्यूशन को देखकर आप क्या क्या बता सकते हो? तो लाइट को स्कैटर करते हैं, उसके पार्टिकल सब कुछ हो सकते हैं। एक तो फिर डिसॉल्व नहीं होता, हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो गया, और इसके पार्टिकल्स इतने छोटे नहीं होते। ये सब चीज़ें आप इसके बारे में बता सकते हो। ये प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आप अगले सेशन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडी। ये डायग्राम बना लेना।